विवाद, अंजुमन रांची का विवाद कहीं ना कहीं सुर्खियों में रांची में हमेशा बना रहता है। कभी कमेटी का विवाद, तो कभी वोटर्स को लेकर विवाद, तो कभी कन्वेनर बनाने को लेकर विवाद। यानी विवाद का नाता और रिश्ता रांची अंजुमन से हमेशा से जुड़ा रहा है और वर्षों वर्षों से नाता है। लेकिन आप सबको मालूम है कि अभी जो मौजूदा अंजुमन का टीम है उसमें काफ़ी हिल्ला हुज्जत सदर सेक्रेटरी के बीच में हुई। पूरे रांची शहर में अंजुमन बदनाम हुआ, कई तरह की बातें आने लगी। अब इलेक्शन का समय आ गया तो कन्वेनर चुनाया गया, तो एक ग्रुप के कन्वेनर चुना गया तो दूसरे ग्रुप के लोग कन्वेनर को नहीं माने। फिर दूसरे ग्रुप के भी लोग अंजुमन में एक कन्वेनर चुन दिए। एक चुनाव को लेके दो दो कन्वेनर खड़े हो गए, फिर विवाद काफ़ी गहरा गया। लेकिन इन सारे विवादों को दरकिनार करते हुए पब्लिक, जो अम्मा होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो मीटिंग की है बड़े पैमाने पे और फिर सभी के राय मशवरा से एक कन्वेनर चुना गया। लेकिन अब एक नया विवाद फिर खड़ा हो गया है डोरंडा क्षेत्र से। अब डोरंडा क्षेत्र में आज दरगाह के जो मैरिज हॉल है वहाँ एक बैठक हो रही है डोरंडा की। सारे पंचायत को लोग आए हुए हैं, इदारे के लोग आए हुए हैं और यहाँ अंजुमन चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। रणनीति ये बन रही है कि डोरंडा के लोगों का आरोप है कि हमारी भागीदारी रांची अंजुमन में शुरू से नहीं रही है। किसी चीज़ में रांची अंजुमन डोरंडा के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता है। यानी ठेठ भाषा में हम बोले तो दरकिनार डोरंडा के लोगों को किया जाता है। अब डोरंडा के लोग एक हो गए और यूनिटी बना के बैठक की है और ये तय हुआ है कि यहाँ की भी मजबूत दावेदारी, मजबूत भागीदारी आपको रांची अंजुमन को करनी पड़ेगी। आपको दरकिनार डोरंडा को आप नहीं कर सकते। अब आरोप ये भी लगा कि जो कन्वेनर चुना गया तो उसमें डोरंडा से भी एक को कन्वेनर चुना जाना चाहिए। अब मामला क्या आगे होगा, चुनाव के वक्त क्या क्या रणनीति बनेगी, क्या क्या क्षण के सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डोरंडा के लोगों ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी भागीदारी नहीं हुई तो हम अलग रणनीति ज़रूर यहाँ से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ हुआ और लोग यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं। एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार किसी चीज में भी भरे और डोरंडा के लिए गरीब, मिस्कीन, बेवा जो भी है इसका आवाज उठाए और इसका जो हक बनता है कमेटी के तरफ से उसको दिलाने का कोशिश करे। वहाँ पर मुंह देखा देखी काम होता है। जो ये रांची शहर का, देहात का, हर तरफ का, अभी हम लोगों का डोरंडा का देखिए सारे लोगों को बोला गया है लेकिन कुछ लोग आया है जो कि आना चाहिए। ये डोरंडा का बात है और डोरंडा का कन्वीनर जो वहाँ एक चुना गया है उसके साथ एक डोरंडा का रहना बहुत जरूरी है ताकि उसी तरीके से कर दे कि ये चोर लोग का काम है जो वोटर उल्टा सीधा बनवा रहा, चाहे साइड से डूब के अगर सही काम करना है, आवाम के लिए काम करना है तो सामने फेस में आके करे और न तो नहीं उठे, दूर रहे। अगर किसी का जाते हैं कोई भी वोटर हो अपने तरफ खींच के उसको यूज करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, जो कि इसमें बढ़ चढ़ के ईमानदारी के साथ जो उस लायक है उसको हक मिलना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो या अंजुमन से जो फंड मिलता है गरीब, मिस्कीन, बेवा को, इस सब चीज में आगे आना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता, इस सब से दूर रहता है। तो आवे ईमानदारी के साथ, आवाम को देखे, आवाम को फायदा होना चाहिए। कोई भी जाए, कोई भी आए, कम से कम मान सम्मान मिलना चाहिए, अच्छा बुरा बात होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना बात को आज का जो बैठक हो रहा है अंजुमन चुनाव को लेकर डोरंडा में, इसके पीछे क्या मकसद है? आप लोग का बैठक करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद है डोरंडा की भागीदारी।
एकदम स्पष्ट तौर पे है डोरंडा की भागीदारी, और डोरंडा की भागीदारी होने पर भी लेकिन वहाँ वैसा कुछ काम डोरंडा के लिए नहीं किया जाता है, ना यहाँ के गरीब यतीम लोगों को कुछ मदद मिल पाती है। इसलिए हम लोगों ने इस बार ठोक ठाक करके इस बार अंजुमन का चुनाव में बहुत ही डोरंडा से भागीदारी रहेगी, बहुत ही बड़े पद पे उम्मीद है हम लोग डोरंडा से भेजे अंजुमन इस्लामिया के लिए। कितना उसी के आसपास के लोग रहेंगे, कुछ बाहर के लोग भी आना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। डोरंडा से तो एक बड़ा पद चुनाव में जैसे उपाध्यक्ष का था, तो क्या लगता है, तो डोरंडा तो भागीदारी करता है? कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। मैंने भी वहाँ 3 साल का कार्यकाल किया है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे वहाँ पे इनगोर किया जाता है। मैंने शुरू में हॉस्पिटल दूसरों के कब्जे में था, उस हॉस्पिटल का कन्वीनर मैं था, उसको लाने के लिए बहुत ही मेहनत किए थे, लेकिन लास्ट वक्त में जब हॉस्पिटल मिला तो हम लोग को वहाँ भागीदारी नहीं मिल पाई। वो क्योंकि हम डोरंडा निवासी थे। माने आपको ये लगता है डोरंडा के वासियों के जो वोटर हैं अंजुमन के, कि आप लोग को रांची का जो अंजुमन है वो निगलेक्ट करता है? एकदम भेदभाव होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और अगर आप लोगों की अभी भी आप देख लीजिए, कन्वीनर चुनाया है तो डोरंडा से भी आलिम उलमा को लेना चाहिए वहाँ को कन्वीनर के रूप में। यहाँ पर अब ये शुरुआत ही दिख रहा है, माने शुरुआती से नजर आ रहा है कि डोरंडा को किनारे किया गया। अगर इस बार डोरंडा के लोग भी ठान लिए हैं, जाग गए हैं, और ये जो इदारा है जी, मतलब जो बाहरी इलाका है, उन लोगों के साथ भी मिलकर हम लोग मीटिंग करेंगे, और इस बार अंजुमन में देहात क्षेत्र से और डोरंडा क्षेत्र से इंशाअल्लाह बहुत अच्छी भागीदारी अंजुमन में रहेगी, ताकि उधर के लोगों का भी विकास हो सके। आप अपना नाम और परिचय बताएं। नसीम गद्दी, निवर्तमान पार्षद, वार्ड 45। आज का जो बैठक हो रहा है अंजुमन चुनाव को लेकर डोरंडा में, इसके पीछे क्या मकसद है? ये डोरंडा में जितनी भी पंचायत है वो उसको अंजुमन चुनाव में सिर्फ वोटर की भागीदारी दी जाती है। उनका काम सिर्फ वोट देना है। वोट देने के बाद अंजुमन में जो भी इंतखाब होके आते हैं, सदर सेक्रेटरी या और भी दीगर जो भी है, वो भूल जाते हैं। उसके बाद उनका कहीं पर कोई भागीदारी नहीं होता है। अगर हम नहीं लड़ते, चुनाव अगर नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोरंडा को एकदम नेगलेक्ट कर दिया जाए। आज जो अंजुमन में जो वोट का प्रतिशत है, उसका 35% प्रतिशत डोरंडा और दूसरी जगह से है। तो हमें निगलेक्ट क्यों किया जाता है? हम रात में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, फ़ोन करते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमारे लिए बेड उपलब्ध नहीं रहता है। हमारे यहाँ से कोई गरीब गुरबा जाते हैं कि भाई इसका है, आपको इनकी मदद करनी है, तो वहाँ से मदद नहीं हो पाती है। वो सिर्फ अपना चेहरा देख करके मदद करते हैं। यही कारण है कि आज हमको यहाँ पे पंचायत के सभी सदस्यों को डोरंडा के बुलाया गया है, ताकि हम इस पर अपना गौरव फिक्र कर सकें और अपनी भागीदारी वहाँ से कायम कर सके कि भाई जो भी हो उसमें हमारी भागीदारी, हमारी जिम्मेदारी रहनी चाहिए। किस तरह का भागीदारी डोरंडा के लोग चाहते हैं? डोरंडा जो पंचायत है, किस तरह का आप लोग भागीदारी चाहते हैं? अब हर चीज़ में हम लोग भागीदारी चाहते हैं कि हमारा वहाँ जो बड़ा पोस्ट है, उस पोस्ट में एक पोस्ट जो है डोरंडा के लिए रिजर्व किया जाए, चाहे सदर हो चाहे सेक्रेटरी हो। एक पोस्ट जो है वो रिजर्व रहे कि आप जो भी वहाँ सुटेंगे उसमें एक शख्स जो है डोरंडा का वहाँ पर होना चाहिए। डोरंडा में अंदाज से कितने वोटर होंगे? अंदाज से लगभग 300-350 वोटर हैं जी। मकसद ये है कि जो भी मामलात अंजुमन में चल रही है, काफ़ी दिनों से हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी मामलात है, जो भी इशूज़ हैं, कभी मुख्तार भाई अपना कन्वीनर पर नियुक्त करते हैं, कभी तारिक भाई अपना कन्वीनर नियुक्त करते हैं, और ये सही नहीं है कौम के हिसाब से भी। जिस मकसद के लिए से आप लोगों को लाया गया था, उस मकसद में तो कहीं पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। डेवलपमेंट की भी बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, वैसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आवाम को आप क्या अभी तक आप आवाम को दिए हैं, इसका जवाब तो आवाम आपसे पूछेगी, इलेक्शन में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगी। और रहा बात कि ये जो बैठक जो आपने दूसरी क्वेश्चन की मेरे से,
कि ये बैठक ये डोरंडा के लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है हर मामले में। अंजुमन का कोई भी मामला हो, जैसे अभी हाल में आपने देखा कन्वेनर का जो मामला था, उसमें भी डोरंडा के लोगों का जिक्र तक नहीं है। आप तो हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि डोरंडा के नाम के लोगों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो क्या हम लोग की भागीदारी नहीं होनी चाहिए अंजुमन में? हमारे दादा परदादा के टाइम से लोग अंजुमन में खिदमत दे रहे हैं। मेरे मामा मरहूम निसार साहब ने अपनी खिदमत दी है अंजुमन में, काफ़ी खिदमत रहा उनका हॉस्पिटल में ख़ास करके। तो ये है कि ये नेगलिजेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबको लेकर चलें आप, ये कौम की बात है। और लोगों को आप जोड़ें, आप लोगों को छोड़े नहीं, लोगों को जोड़े। ये इसलिए एक अहम बैठक यहाँ डोरंडा बाबा बैंकेट मैरिज हॉल में रखा गया है कि हम लोगों को भाई क्यों आखिर नेगलेक्ट किया जाता है, और हम लोग की भागीदारी भी होनी चाहिए, हमारा भी एक कन्वेनर होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक अहम बैठक यहाँ पे रखा है। इस वक्त हमारे साथ आमिया के प्रेसिडेंट अली जी हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर सोशल वर्क में। अब हम इनसे भी कुछ समझना चाहेंगे। अली जी, आज डोरंडा में बैठक हो रहा है अंजुमन चुनाव को लेके। आप चूँकि रांची से हैं, इस बैठक में भी शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि डोरंडा को नेगलेक्ट किया जाता है रांची अंजुमन में। नहीं, डोरंडा जो है रांची ज़िला में आता है और अंजुमन इस्लामिया के मातहत यहाँ पर कई संस्थान भी हैं। और अंजुमन इस्लामिया की जब चुनाव होती है तो डोरंडा क्षेत्र में जो पंचायत है, जो इदारे हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर जो है अपना सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर और बाकी लोगों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं और अपना मत का प्रयोग करते हैं। अभी वर्तमान में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन पर जो चुनाव कराने के लिए कन्वेनर की नियुक्ति की गई है, तो डोरंडा क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये डिमांड है, ये मांग है और उनकी मांग जायज़ भी है कि कन्वेनर के साथ डोरंडा क्षेत्र के भी एक प्रतिनिधि के तौर पर को कन्वेनर होनी चाहिए। और उसी को लेकर मीटिंग रखा गया है और रांची से हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। इनकी मांग जायज़ है, चूँकि डोरंडा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय की और विभिन्न तबकों की, मुसलमानों में जो विभिन्न तबका है, तो उनका मतदाता कौन होगा, मतदाता सूची में कैसे अच्छे लोग आएँ और फ्री एंड फेयर चुनाव हो। फर्जीवाड़ा को रोकना जो सबसे बड़ा मसला है और डोरंडा क्षेत्र से भी कई लोग जो है फर्जी वोटर बनाते हैं। तो आज इस बैठक में यही चर्चा हुई है कि डोरंडा क्षेत्र से सही लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जाए, उसके लिए डोरंडा क्षेत्र से को कन्वेनर के रूप में एक व्यक्ति को रखा जाए। इनकी मांग जायज़ है। आपको लग रहा है मांग जाए? इनका और एक कहना है कि कोई एक पद फिक्स हो जाना चाहिए जिसमें डोरंडा के भागीदारी होने। नहीं, उसके लिए तो फिर जो दस्तूर है, जो बायलॉज है, उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेगा, क्योंकि किसी खास जगह के लिए वो पद निर्धारित नहीं है। वो तो पब्लिक जो है या जो वोटर है वो चुनते हैं कि भाई सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा। और डोरंडा से भागीदारी रही है। जो यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया में जो नायब सदर हैं वो डोरंडा से ही हैं। उससे पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। कई मेम्बरान भी डोरंडा क्षेत्र से रहे हैं, अभी भी मेंबर हैं। तो ये कहना कि भाई डोरंडा क्षेत्र के लिए अलग कर दो, कटरू के लिए अलग कर दो, लालपुर के लिए अलग कर दो, तो फिर बहुत सारे जगहों से ये आवाज़ उठने लगेगी। तो दस्तूर में जो है कि भाई पंचायत के जो हमारे सदर सेक्रेटरी हैं या जो हमारे संस्थान हैं, वहाँ के लोग वोटर बनते हैं और आपको अच्छे लोगों को चयन करना है, जिसके अंदर में मेरिट हो, जिसके अंदर में जज्बा हो, जो समाज को लाभ पहुँचा सके। और अंजुमन इस्लामिया से जो आमदनी होती है वो जो बेरोजगार जो नौजवान है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसको राहत पहुँचा सके, उसको फ़ायदा पहुँचा सके, ऐसे लोगों को चुनना है। डोरंडा के लोगों का आरोप ये भी है कि किसी भी तरह का काम अंजुमन में जो होता है, रांची में अंजुमन में किसी तरह भी कोई मामलात में डोरंडा के लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। ये तो आरोप हम लोगों का भी है कि अंजुमन इस्लामिया में जो सदर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी या नायब सदर या जो मेम्बरान्स रहे हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा में 3 साल बिता दिए। कोई जनहित में, कोई शैक्षणिक हित में, कोई सुधार के लिए इनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, कोई मजबूत बैठक नहीं की गई। कई मामले झारखंड में आए, राजधानी में आए। हमको एक जानना होगा कि हम राजधानी के मुसलमान हैं और राजधानी के जो क्षेत्र है उसमें डोरंडा जो है एक बड़ी आबादी है, आसपास में और भी आबादी है। तो समाज के हित में बैठक होनी चाहिए और बैठक में सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध और प्रमुख लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले समय में इस पर काम किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, अंजुमन इस्लामिया में नायब सदर हमारे डोरंडा से रहे हैं, उनकी ये जवाबदेही थी कि डोरंडा में हमारे प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो प्रमुख जो लोग हैं, जो उलमा है, जो दानिश्वर है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो जूझते हैं डोरंडा क्षेत्र के विकास के लिए, उनकी भागीदारी मीटिंगों में क्यों नहीं होती है, ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए।